आराध्य देव के चरणों में वंदन। आदरणीय समणी जी, उपस्थित भाइयों तथा बहनों, आज हम जैन तत्व विद्या के अंतर्गत जो हमारा तीसरा वर्ग है, उसमें से हम आज चौथे बोल की चर्चा करेंगे। चौथे बोल में पुण्य के प्रकारों की चर्चा की गई है। प्रश्न है, पुण्य क्या है? पुण्य का अर्थ है शुभ कर्मों का उदय। जब पुण्य का उदय होता है तब सब प्लेजर्स मिलते हैं, सब फैसिलिटी मिलती है। संसार के जो भी सुख सुविधा के साधन होते हैं वो पुण्य के प्रभाव से मिलते हैं। जब पुण्य का उदय होता है तब धार्मिक साधन भी मिलते हैं। जब पुण्य का प्रभाव होता है तब ये मनुष्य भोग, जो मोक्ष प्राप्ति का जो कारण है, वह मोक्ष प्राप्ति का कारण जो हमारा शरीर है, वह भी हमें पुण्य के प्रभाव से ही मिलता है। जो निरोगी शरीर है वो भी पुण्य के प्रभाव से मिलता है। यानी कहने का मतलब है, जो भी हमें फैसिलिटी के साधन मिलती है, सांसारिक जो भी सुख सुविधा मिलती है, वह सब पुण्य के प्रभाव से ही प्राप्त होती है। ये जो पुण्य का बंध होता है वह 42 प्रकार से भोगा जाता है। 42 प्रकार में जो नाम कर्म की जो प्रकृति है, वो उनमें से हम 42 जो प्रकार है वो पुण्य के भोग के कारण बन सकते हैं। यानी जब पुण्य का उदय होता है तब औदारिक शरीर यानी मनुष्य का शरीर मिलता है। जब पुण्य का उदय होता है तो देव गति में वो अच्छे देव बनते हैं। जब पुण्य का उदय होता है तब संघनन स्ट्रॉन्ग मिलता है, यानी वज्र ऋषधारा संघनन मिलता है। जब पुण्य का उदय होता है तब समचतुरस्र संस्थान मिलता है। जब पुण्य का उदय होता है पांचों इंद्रिय सक्षम और निरोगी मिलती है। पुण्य का उदय होता है तब शरीर भी अच्छा होता है, हाइट बॉडी भी अच्छी होती है, एकदम फिट बॉडी होती है। यानी न पतली होती है न मोटी होती है, एकदम अच्छी होती है। कलर भी अच्छा होता है, आवाज भी बहुत ही सुंदर होती है। लता मंगेशकर जैसे कितनी सुंदर गाती है, वैसी वॉइस भी मिलती है। यानी कहने का मतलब है, जो पुण्य का बंध हो जाता है वह 42 प्रकार से भोगा जाता है। ये पुण्य का बंध कैसे होता है? कहा गया पुण्य का बंध है वो 9 प्रकार से हो सकता है। तो पुण्य के क्या 9 ही प्रकार है? ऐसे तो पुण्य के बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं। यानी जितनी भी हम गुड एक्टिविटीज करेंगे, गुड एक्शन करेंगे, उतने ही पुण्य के प्रकार हो सकते हैं। लेकिन मुख्य रूप से ठाणंग सूत्र में पुण्य के 9 प्रकार बताए हैं, क्योंकि जो जैन तत्व विद्या है उसमें भी पुण्य के 9 प्रकार हैं, वो ठाणंग सूत्र के आधार पर बताए गए हैं। तो पुण्य के 9 प्रकार हैं। तो सबसे पहला है अन्न पुण्य। अन्न पुण्य का मतलब होता है अन्न देना। अब प्रश्न है किसको देना? किसको देने से पुण्य का बंध होता है? उस संयमी साधु को देने से पुण्य का बंध होता है। क्योंकि कहा जाता है पुण्य का जो बंध होता है वो कभी अकेला नहीं होता है। जब हम धार्मिक क्रिया करते हैं, धार्मिक एक्टिविटीज करते हैं, उसके साथ ही पुण्य का बंध होता है। कोरा पुण्य का बंध कभी भी नहीं होता है। जैसे किसान होता है, वो खेती बाड़ी करता है, उसका उद्देश्य क्या होता है, गोल क्या होता है? अनाज को प्राप्त करना। लेकिन उसके साथ क्या होता है? घास भी होती है, कुलाल भी होती है, तूड़ी भी होती है, तो कई प्रकार के भूसे भी हो जाते हैं, साथ में पत्ती भी होती है, फूल भी होते हैं। उद्देश्य है अनाज प्राप्त करना। जैसे खेती करते हैं, अनाज का उद्देश्य है, लेकिन उसके साथ कई चीजें हो जाती है। वैसे ही धार्मिक जो भी हम एक्टिविटीज करते हैं, जो भी एक्शन करते हैं धार्मिक, हमारा उद्देश्य क्या होता है? केवल निर्जरा करना। लेकिन
निर्जरा के साथ साथ पुण्य का बंध भी होता है। सपोज आपने सामायिक की, उससे कर्मों की निर्जरा हुई, उसके साथ पुण्य का बंध हुआ। सपोज आपने उपवास किया, उपवास से कर्मों की निर्जरा हुई, साथ में पुण्य का बंध भी हुआ। आपने एकासन किया, आइमिल किया, मेडिटेशन किया, जाप किया, जो भी आपने धार्मिक अनुष्ठान किए, तो धार्मिक अनुष्ठान करने से कर्मों की निर्जरा हुई और साथ में पुण्य का बंध भी हुआ। अकेले पुण्य का बंध नहीं होता है, तो साधु संतों को दान देने से ही पुण्य का बंध होता है, क्योंकि साधु संतों को दान देने से कर्मों की निर्जरा होगी, और कर्मों की निर्जरा होगी तो पुण्य का बंध भी होगा। दान का तो कितना महत्व है, साधु संतों को जो दान दिया जाता है उसे कितने कितने कर्मों की निर्जरा होती है। इवन तीर्थंकर गोत्र कर्म का बंध भी शुद्ध दान देने से होता है। भगवान ऋषभ ने तीर्थंकर गोत्र कर्म का बंध कैसे किया था? उन्होंने भी पूर्व जन्म में साधु संतों को, सुपात्र को दान दिया। शुद्ध साधु को शुद्ध जो वस्तु थी, खुद देने वाले भी शुभ भावों में थे, उनके पास जो वस्तु थी वो भी प्रासुक ऐशणी थी, और लेने वाले भी शुद्ध थे। तीनों का जब योग मिलता है और चौथा भावों की जब श्रेणी बढ़ती है, उत्कृष्ट कोटि का भाव दान देते समय होता है, तब तीर्थंकर गोत्र कर्म का बंध भी होता है। दान देने से कितने कितने लोगों का कितना कितना उद्धार हो गया। भगवान महावीर स्वामी ने क्या किया था? नए सार के भाव में दान दिया था। दान के प्रभाव से पहली बार उनको जीवन में, लाइफ में सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई थी। उससे पहले उनको कभी भी सम्यक्त्व की प्राप्ति नहीं हुई थी, तब तक वो मिथ्यात्व ही थे। जो हम 27 भाव हम भगवान महावीर स्वामी के मुख्य गिनाते हैं, वो सम्यक्त्व प्राप्ति के बाद के भाव है। उससे पहले तो उन्होंने भी अनंत काल संसार में परिभ्रमण किया। तो दान के प्रभाव से सम्यक्त्व की प्राप्ति होगी। शालिभद्र को इतनी रिद्धि सिद्धि कैसे मिली? पूर्व जन्म में शालिभद्र ने क्या किया था? पूर्व जन्म में वो तो केवल ग्वाला था, गरीब था, एकदम पुअर था, लेकिन वो खीर खा रहा था। उसी समय मांस खमन के पारने वाले मुनिराज पधारते हैं। कोई मन में कामना नहीं, भावना नहीं, केवल मुझे मुनिराज को दान देना है, ऐसे भाव आते हैं कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ, तपस्वी मुनिराज मेरे घर आए हैं। पहली बार तो बेचारा खीर खा रहा था, कभी खीर भी नहीं खाई थी, लेकिन उस समय भी एकदम शुद्ध भावों के साथ वो दान देता है। सोचा मैं आधी मैं खाऊंगा, आधी मुनिराज को दूंगा, ऐसे अंगुली भी से लाइन कर ली थी, लेकिन ऐसे भाव बढ़ते हैं तो पूरी की पूरी खीर दे देता है। और जैसे ही माँ देखती है कि हमेशा मेरा बेटा, इसका मतलब कितना भूखा रहता होगा, आज मैंने इतनी खीर बना के दी, उसके बाद भी उसका पेट नहीं भरा है, वो थाली अभी तक चाट रहा है। माँ की नजर लग जाती है, उसी समय पेट दर्द होता है भयंकर, और मृत्यु हो जाती है। मरने के बाद वो शालिभद्र बनता है। तो शालिभद्र कैसे बना? इतनी रिद्धि सिद्धि कैसे मिली? पूर्व जन्म में दान दिया था। अन्न पुण्य, अन्न का मतलब है साधु संतों को जो भी हम प्रासुक ऐशनीय दान देते हैं, उनके निमित्त से बना करके नहीं देना है। आप सजे लड्डू पेड़ा, हम मिष्ठान मेवा सब बना करके हम दे दे, जिससे हमारे भी पुण्य का बंध हो, ऐसा देने से तो उल्टा पाप कर्म का बंध होता है। हारंग सूत्र में कहा गया कि जो साधु संतों को उनके निमित्त से बना करके देते हैं, उससे अशुभ आयुष्य कर्म का और अल्प आयुष्य कर्म का बंध होता है। कई लोग होते हैं युवा अवस्था में मृत्यु हो जाती है, और कई ऐसे होते हैं जिनके घर में किसी भी प्रकार की फैसिलिटी नहीं है, कुछ भी सुख सुविधा नहीं है, शरीर भी निरोगी नहीं है। उसका कारण क्या है? पूर्व जन्म में साधु संतों को दान तो दिया, लेकिन उनके निमित्त से बना करके, जिसको हम टेक्निकल भाषा है आधा कर्मी भोजन, यानी साधु के निमित्त से बना करके हम देते हैं, उससे अल्प आयुष्य का बंध होता है, अशुभ आयुष्य कर्म का बंध होता है, और हम पिछले जन्म में यानी जल्दी युवा अवस्था में ही
मृत्यु हो जाती है, चला जाता है व्यक्ति। इसलिए कभी भी अशुभ दान नहीं देना। जो भी हम दे, थोड़ा भी दे, लेकिन शुद्ध दान देने से ही कर्मों की निर्जा होती है। तो संयमी को देने से ही कर्मों की निर्जा होती है। बाकी जो हम देते हैं वो सब हमारा कर्तव्य है। गाय भैंस को हम जो देते हैं वो हमारा सब कर्तव्य है कि हम भूखे नहीं रह सकते हैं, तो वो भी बेचारे कैसे रहेंगे। लेकिन वो सोचेंगे हमारा पुण्य होगा, तो वो पुण्य मान करके हमें नहीं देना है, कर्तव्य मान करके देना है। पान पुण्य, पान का मतलब है प्रासुक सूझता पानी देना। तो पानी, क्योंकि साधु होते हैं वो सचित पानी का उपयोग नहीं कर सकते हैं, उनको अचित पानी ही चाहिए। तो आचार्यांग सूत्र में प्रसंग आया कि 21 टाइप्स से, यानी 21 प्रकार से पानी को अचित किया जा सकता है। तो वो अचित जो पानी होता है, प्रासुक शुद्ध पानी होता है, उसी को साधु ग्रहण कर सकता है। वैसा आप पानी का भी दान देते हैं, उससे भी पुण्य का बंध होता है, क्योंकि वो दान दिया साधु को, उससे कर्मों की निर्जरा हुई। तो निर्जरा के साथ पुण्य का बंध होगा, अकेले पुण्य का बंध नहीं होता है। जहां जहां निर्जरा होगी वहां वहां पुण्य का बंध होगा। तो शुद्ध दान दिया, उससे क्या हुआ, पानी का दान देने से भी, शुद्ध दान देने से कर्मों की निर्जरा हुई और उससे पुण्य का बंध हुआ। नेक्स्ट है लयन पुण्य। लयन का मतलब होता है मकान, घर, हाउस। जो आपके घर में यदि बड़ा एक्स्ट्रा घर है या बड़ा घर है, तो साधु संत पधारते हैं तो आप भावना भा सकते हैं, महाराज हमारे घर पधारे, हमारे घर में सुविधा है, सेपरेट है रूम, सब कुछ सेपरेट है, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी, आपकी जितनी सुविधा हो आप विराजे। तो उससे आपको क्या है, लयन पुण्य, उससे मकान देने से भी पुण्य का बंध होता है। महाराज के निमित्त बना करके नहीं देना है, लेकिन आपका अगर बड़ा घर है या सहज में आपके पास 2 घर है, आप बोल सकते महाराज आप इसमें चातुर्मास करें, आप जितना चाहे उतना विराजे। उससे आप सयातर का आपको लाभ मिलता है, क्योंकि टेक्निकल वर्ड है सयातर। जो साधु को अपना घर देता है उसको सयातर कहा जाता है। आपको सयातर का लाभ मिलता है, यानी साधु संत यदि उस घर में रहते हैं, उससे वो क्या करेंगे, उस घर में रह करके वो ध्यान करेंगे और जप करेंगे, प्रतिक्रमण करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, तो सब अच्छी एक्टिविटीज होगी घर में। तो उससे आपका घर भी पवित्र होता है, प्लस साधु संतों को आपने अपना हाउस दिया, उससे पुण्य का बंध हुआ, क्योंकि कर्मों की निर्जरा हुई, निर्जरा के साथ पुण्य का बंध हुआ। कहा जाता है जिस गांव में साधु पधारते हैं उस गांव का भाग्य होता है, लेकिन जिस घर में साधु संत विराज जाते हैं उस घर का अहोभाग्य होता है। तो जो भाग्यशाली व्यक्ति होते हैं उनके घर में ही साधु संत विराजते हैं, हर किसी के घर में साधु संत नहीं विराजते हैं। भाग्यशाली व्यक्ति के मन में ही भावना जागृत होती है कि हमारे घर में साधु संत पधारे, हमें लाभ मिले, हम भी धार्मिक कुछ सीखे और हमारे घर में सब आए सीखने के लिए। तो जो व्यक्ति भाग्यशाली होता उनके मन में ही साधु संतों को घर में विराजने की, हमारे घर विराजे, ऐसी भावना जागृत होती है। और जो भाग्यशाली व्यक्ति होता है वही अपना घर दे सकता है, वरना सामान्य लोगों के मन में आएगा अरे साधु संत विराजेंगे, हमारा कहीं घर खराब हो जाएगा, वो पता नहीं सफाई रखेंगे या नहीं रखेंगे। अगर ऐसी भावना आती है तो उल्टा हम पाप कर्म का बंध कर लेते हैं। इसलिए दे वस्तु अगर हम दे देते हैं उसके बाद हमारे मन में कोई विकल्प नहीं आना चाहिए। तो लयन पुण्य यानी हाउस देने से भी हमारी पुण्य का बंध होता है। शयन पुण्य, शयन का मतलब होता है पाट, बाजोट, चेयर्स, जो भी साधु संतों को बैठने के लिए काम आते हैं, जो भी उपकरण होते हैं साधु संतों के काम के, यानी पाट बाजोट है, वो सोने के लिए काम आता है। शयन का मतलब है पाट बाजोट, जो सोने के लिए जो काम आता है, वो अगर साधु संतों को अगर आप देते हैं, उससे आपकी अच्छी प्रवृत्ति हुई, इससे कर्म की निर्जरा हुई, कर्मों की निर्जरा होने से पुण्य का बंध हुआ। वस्त्र पुण्य, वस्त्र का मतलब है साधु संत है, अपने पास कोई बैंक बैलेंस नहीं रखते हैं, उनके पास कोई मनी नहीं होता है, तो अपने लिए कुछ भी नहीं दे सकते हैं। तो आपके घर में आपको पता है कि जानबूझ करके साधु आने वाले हैं, इसीलिए खरीदना नहीं। अगर आपको काम में आने वाले हैं
कपड़े, क्योंकि व्हाइट कलर के कपड़े चाहिए, वो भी साधु संतों को जो काम में आते वैसे कपड़े अगर है आपके घर में सहज में, और अगर आपके घर साधु संत पधारे उस समय आप भावना माते महाराज ये हमारे दादा पहनते थे, हमारे पिता पहनते, अभी पड़ा है ऐसे ही, तो हम भी कभी कभी पहनते हैं, इसका उपयोग करते हैं, हमारे लिए लाया हुआ महाराज, आपके निमित्त से हम नहीं लाए हैं, अगर आपके निमित्त से लाया हुआ है और वो साधु संतों को आप बाहर आते हैं, वस्त्र देते हैं, कपड़े देते हैं, उससे क्या हुआ, कर्मों की निर्जरा हुई और कर्मों की निर्जरा के साथ पुण्य का बंध हुआ। तो वस्त्र देने से भी क्या होता है, पुण्य का बंध होता है। वस्त्र में सोल भी हो सकती है, साधु संतों के जो एलवान होता है काम में आने वाला वो भी हो सकता है, और साधु संतों के जो व्हाइट कपड़े होते वो तो होते ही है, इसके अतिरिक्त सोल एलवान वो भी देने से भी पुण्य का बंध होता है। वो अपने लिए बस बात इतनी है कि आप अपने निमित्त से लाए हैं तो देने से होता है, ऐसे नहीं कि साधु पधारने वाले हैं चलो मैं सोल लेके आ जाता हूँ नेपाल से, नेपाल की सोल बहुत अच्छी होती है, ऐसा नहीं, आप अपने निमित्त से लाए हैं वो देते हैं, तब कर्मों की निर्जरा होती है, तब पुण्य का बंध होता है। मन पुण्य यानी मन से हम शुभ प्रवृत्ति करते हैं, मन से हम अच्छा चिंतन करते हैं, अच्छा भाव करते हैं, यानी जो पॉजिटिव एटीट्यूड है वो पुण्य है, यानी जितना भी हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड है, शुभ भाव है, वो सब पुण्य है, जो अशुभ भाव है सब पाप है। आप अपना निरीक्षण करें, टेस्टिंग करें कि मेरे में कौन से भाव चल रहे हैं, यदि शुभ भाव चल रहे इसका मतलब पुण्य का बंध हो रहा है, यदि अशुभ भाव चल रहे इसका मतलब है पाप का बंध हो रहा है। अपना खुद चेक कर सकते हैं, क्योंकि डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर सबसे पहले आपको क्या पूछेंगे, चेक करेंगे तो अपनी जीभ दिखाइए कि आपको भूख लगती है, सारे लक्षण देख करके वो बताते हैं कि आपको ये प्रॉब्लम है, आपकी ये डिजीज है। वैसे ही आप अपना चेक कर सकते हैं खुद, यदि हमारे शुभ भाव चल रहे हैं, पॉजिटिव एटीट्यूड चल रहा है, इसका मतलब है कि हमें शुभ कर्म का बंध हो रहा है। यदि हमारे नेगेटिव थॉट से चल रहे इसका मतलब है पाप कर्म का बंध चल रहा है। आप अपना चिंतन खुद कर सकते हैं, हमने बता दिया, आप खुद चेक करें कि हमारे पुण्य का बंध चल रहा है। कई लोग पूछेंगे महाराज हमारे पुण्य का बंध चलता है कि पाप का बंध, हमारे शुभ भाव चलते हैं अशुभ भाव, खुद चेक कर सकते हैं। आप शुभ भाव का मतलब क्या है, अशुभ भाव का मतलब क्या है। यदि तीव्र कषाय है आपके अंदर, इसका मतलब है अशुभ भाव चल रहे हैं। यदि क्रोध इतना एक्सट्रीमली क्रोध है, एंगर इतना ज्यादा गुस्सा है जिस पर आप नियंत्रण नहीं कर सकते, कंट्रोल नहीं कर सकते, ऐसा क्रोध अगर करते हैं इसका मतलब है अशुभ कर्म का बंद कर रहे, पाप कर्म का बंद कर रहे हैं। यदि आप क्रोध को कंट्रोल में कर सकते हैं, मुझे क्रोध नहीं करना है, क्रोध का प्रसंग है, फिर भी आप नहीं करते हैं, कंट्रोल में करते हैं, कंट्रोल करने की कैपेसिटी है, इसका मतलब है पुण्य का बंध हो रहा है। जितना कसाय मन उतना शुभ भाव, उतना ही पुण्य का बंध, जितना कसाय तेज उतना ही अशुभ कर्म का बंध। तो हमें करना है अपने कसाय को कंट्रोल में करना है। तो मन से हमें क्या करना है, शुभ भाव करने, शुभ जितना भाव अच्छे रहेंगे उतना ही हमारी कर्मों की निर्जरा ज्यादा होगी। क्योंकि कई एग्जाम्पल में कितनी बार बताया कि मन से व्यक्ति कर्म का बंधन भी कर लेता है और मन से कर्म को तोड़ भी सकता है। मरुदेवी माता ने कुछ भी नहीं किया था, केवल मन से बस भगवान को देखा, देखते ही उनको क्या हो गया, क्षायिक सम्यक्ति की प्राप्ति हो गई। जब भगवान के दर्शन करने गए मरुदेवी माता, आपको पता है वो मिथ्यात्वी थे, सम्यक्ति नहीं थे, लेकिन जैसे ही भगवान का ठाट बाट देखा, संवत्सर देखा, देखते ही ऐसे भाव आए कि सम्यक्त की प्राप्ति हो गई। और सम्यक्ति की प्राप्ति ही नहीं हुई, उनको केवल ज्ञान की प्राप्ति हो गई और 48 मिनट के अंदर अंदर तो मोक्ष भी पधार गए। नीचे भी नहीं उतरे, दर्शन भी करने नहीं उतरे, बस भावों की श्रेणी बढ़ी, मोह कर्म का बंधन जो था उसको तोड़ दिया थोड़ी देर में। मोह कर्म को तोड़ने में कितना टाइम लगा, 48 मिनट के भीतर भीतर मोह कर्म को तोड़ करके मोक्ष भी चले गए। ना वेश बदला, ना केस बदला, ना त्याग किया, ना कचखान, कुछ भी नहीं किया, बस भावों से, तो मन से ही भाव किया और मन से ही क्या हुआ, इतनी कर्मों की निजा कर ली, उसी समय उनका 48 मिनट के भीतर मोक्ष भी हो गया।
और तंदुर्मत्स्य जो भाव से ही, मन से ही ऐसे कर्म का बंधन कर लिया, 7वीं नारकी में चला गया। व्यक्ति चाहे ऐसा भाव अच्छे करे तो वो मोक्ष भी जा सकता है, और ऐसे बुरे भाव करेंगे, मारने के, हिंसा के भाव करने से व्यक्ति नरक का मेहमान भी बन सकता है। वो हमारे हाथ में है, हमें क्या करना है, मोक्ष जाना है या कहाँ जाना है संसार में। तो मन पुण्य यानी मन से अच्छे थॉट से करना, अच्छे भाव करना। वचन पुण्य यानी वचन से अप्रिय न बोलना, प्रिय बोलना, सबको प्रिय लगे वैसे वचन का प्रयोग करना। उससे भी क्या होता है, शुभ पुण्य, पुण्य बंध का होता है, यानी पुण्य का बंध होता है। यदि हम किसी को कष्ट हो वैसे वचन नहीं बोलते हैं, ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं करते हैं, तब पुण्य कर्म का बंध होता है। यदि किसी को कष्ट होता हो हमारे वचन से, बोलने से, उससे हमारे पाप कर्म का बंध होता है। ये हमें प्रिय बोलना चाहिए और साथ साथ में हित कर भी बोलना चाहिए। ऐसा प्रिय भी नहीं बोलना चाहिए सामने वाले व्यक्ति का नुकसान हो या उसको कष्ट हो, वैसा प्रिय भी नहीं बोलना चाहिए। तो वचन का भी बड़ा महत्व होता है कि कैसे वचन बोलना चाहिए। वचन मीणा भी बन सकता है, वचन बाण भी बन सकता है। आप ऐसे मीठे शब्दों का प्रयोग करेंगे तो आपके वचन वीणा का काम करेंगे। यदि आप ऐसे कठोर शब्दों का प्रयोग करेंगे जिससे वो बाण का काम भी कर सकता है। इसलिए कहा जाता है गोली का घाव भर सकता है लेकिन बोली का घाव कभी भी नहीं भर सकता है। तो वचन पुण्य कैसे होता है, जब हम प्रिय शब्द का प्रयोग, सब सर्वत्र प्रिय, ऐसा नहीं कि अमुक के सामने तो बहुत मीठा बोल दिया, अमुक के सामने ऐसा बोला, सब जगह कोई भी हो सबके साथ एक जैसा व्यवहार और मधुर शब्दों का प्रयोग करने का। इसलिए हमें अपने जीव के अंदर हमें फैक्ट्री खोलनी है, शुगर की फैक्ट्री खोलनी है। शुगर की फैक्ट्री खोलने से ऐसा नहीं, साकर नहीं रखना है, मिश्री नहीं रखना है, लेकिन ऐसे मीठे शब्दों का प्रयोग करना है, सामने वाला व्यक्ति सुन करके बाग बाग हो जाए। वचन पुण्य यानी शुभ वचन का प्रयोग करना, शुभ शब्दों का, अच्छे शब्दों का प्रयोग करना, प्रिय शब्दों का प्रयोग करना। काय पुण्य यानी शरीर से अच्छी एक्टिविटीज करना, अच्छे एक्शन करना, मेडिटेशन करना, बॉडी से हम मेडिटेशन कर सकते हैं, तपस्या कर सकते हैं, स्वाध्याय कर सकते हैं। वो जो हम करते हैं शुभ प्रवृत्ति, शरीर से शुभ एक्टिविटीज करते हैं, गुड एक्टिविटीज करते हैं, उससे पुण्य का बंध होता है। नमस्कार पुण्य, नमस्कार का मतलब नमस्कार करना, यानी नमस्कार किसको करना, नमस्कार का मतलब वंदन करना, वंदना। वो वंदन हम किसको करते हैं, नमस्कार साधु संतों को करते हैं। तो जो सामने जो गृहस्थ मिलते हो, एक दूसरे को हाथ जोड़ा, वो हमारा शिष्टाचार है। लेकिन जो नमस्कार होता है वो साधु संतों को ही किया जाता है। तो साधु संतों को नमस्कार करने से ही पुण्य का बंध होता है। क्योंकि उत्तरायण सूत्र में भगवान महावीर स्वामी से गौतम स्वामी ने प्रश्न किया, भंते वंद एणम भंते जीवे किम जड़े, वंदना करने से, नमस्कार करने से जीव को क्या प्राप्ति होती है। भगवान महावीर स्वामी कहते हैं, गौतम निया गोयम कम्मम खवित थे, जो नीच गोत्र है उस कर्म का क्षय करता है, और उच्च गोत्र कर्म का, उच्च गोत्र कर्म का वो क्या करता है, बंद करता है। यानी जो नीच गोत्र होता है उसमें उनका जन्म नहीं होगा, एकदम प्रतिष्ठित कुल में ही उनका जन्म होगा। तो नमस्कार करने से क्या होता है, पुण्य कर्म का बंध होता है। वो किसको करने से, साधु संतों को करने से ही पुण्य कर्म का बंध होता है। और आपको पता है श्री कृष्ण जी वासुदेव ने 18,000 साधुओं को एक साथ वंदना की थी, वो भी दीक्षा के क्रम से की थी। इतने भावों के साथ वंदना की, उनके जो 7 नारकी के दलित बंधे हुए थे, वो दलित जो कर्म थे इसीलिए वंदना करने से वो नष्ट हो जाते हैं। 3 नारकी के निकाचित कर्म बंधे हुए थे वो नहीं टूटे, जो निकाचित होगा नहीं टूटेगा, लेकिन जो लाइट होते हैं, हल्के कर्म होते हैं, वो वंदना करने से, जो भी शुभ एक्टिविटीज करते हैं उससे वो टूट जाते हैं, डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। तो उस दिन श्री कृष्ण जी भगवान नेमिनाथ के पास आते हैं और कहा, आज तो मैं इतनी वंदना की, मैं तो बहुत थक गया, तो तुमने तो बहुत बड़ा काम कर लिया। तो क्या किया कि मैं
तुमने जो 7 नार्क के तुम्हारे बंद हुए थे, वो मात्र अब 3 नार्क तक रह गए। अच्छा ऐसी बात है, तो वापस जाके वंदना करता, वापस भाव आ गए कि मेरे नारकित का जो बंध है वो टूट जाए, उसके लिए करूं, तो उससे निर्जरा नहीं होगी। निस्वार्थ भाव से जो काम किया जाता है, बंधन किया जाता है, उससे कर्मों की निर्जरा होती है। जो भी हम करें निस्वार्थ भाव से, अगर हमारे मन में वो भाव है कि हमें देव गति मिले, हमें मनुष्य जन्म मिले, बस आपको उतना सा तो मिल जाएगा, लेकिन उसके आगे आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला था, लेकिन थोड़ा सा ही आपको मिलेगा। तो नमस्कार पुण्य यानी नमस्कार करने से भी क्या होता है, पुण्य का बंध होता है। अब जो 4 प्रकार की चौकड़ी कही जाती है, पुण्यानुबंधी पुण्य, पापानुबंधी पुण्य और पुण्यानुबंधी पाप, पापानुबंधी पाप। तो सबसे पहला है पुण्यानुबंधी पुण्य। पुण्यानुबंधी का मतलब है आपने ऐसे पूर्व जन्म में पुण्य किए थे जिसके कारण आपको इतनी अच्छी फैसिलिटी मिले, सब कुछ, मतलब वाइफ भी अच्छी, बच्चे भी अच्छे, घर भी अच्छा, आपका शरीर भी अच्छा, सब कुछ आपको अनुकूलता मिली, सब कुछ। वो क्या है, पुण्य का आपका पूर्व जन्म में ऐसे आपने कोई पुण्य किए थे जिसके कारण इस जन्म में सब कुछ मिला, लेकिन आपने उस पुण्य का दुरुपयोग नहीं किया। लेकिन उस पुण्य से आप चाहे तो पुण्य और अर्जित कर सकते, चाहे तो पाप भी कर सकते थे, लेकिन आपने क्या किया, उस पुण्य का अच्छा उपयोग किया। इतनी संपत्ति मिली आपको, आपने क्या किया, अच्छे स्थान पर उसका डोनेशन दिया और साधु संतों को भावना भाई, और लास्ट में आपने क्या किया, वो जो आपके पास फैसिलिटी थी, जो सुख सुविधाएं थी, उनको भी आपने छोड़ दिया। लास्ट में आपने दीक्षा ग्रहण कर ली। तो और जो पुण्य का उदय था, सब कुछ मिला और आपने सब कुछ उसको भी छोड़ दिया। उसमें आप फंसे नहीं रहे, अटके नहीं रहे। अटकते तो भटक जाते हैं, लेकिन अटके नहीं, इसलिए आप भटके नहीं, तो क्या हो जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल आता है, जैसे मिश्री होती है, सूखी मिश्री, तो सूखी मिश्री है, उसके ऊपर मक्खी बैठती है, तो वो एकदम इजीली उड़ सकती है। तो वैसे ही जो पुण्य का उदय होता है और उसके अंदर वो आसक्त नहीं होता, अटैचमेंट उसके अंदर उनका नहीं होता है, आसक्ति नहीं होती है, डिटेस्ट जितना होता है, उससे क्या होता है, पुण्य का बंध वो होता है, नए पुण्य का बंध होता है, क्योंकि उससे कर्मों की निर्जरा होगी अनासक्त भाव से, और अनासक्ति भाव से निर्जरा होगी तो निर्जरा के साथ पुण्य का बंध और होगा। इसमें एग्जाम्पल आता है शालिभद्र का। पहले मैंने बता दिया कि शालिभद्र ने पूर्व जन्म में क्या किया था, दान दिया था, इससे पुण्य का बंध इतना हो गया, इतनी रिद्धि सिद्धि मिल गई। लेकिन शालिभद्र ने जो इतनी रिद्धि सिद्धि मिली उसका उपयोग किया और लास्ट में उसका त्याग करके वो दीक्षा ले लेते हैं, तो उनका हो गया पुण्यानुबंधी पुण्य। दूसरा है पापानुबंधी पाप। पापानुबंधी पाप का मतलब है पाप का आपको उदय है, लेकिन उस उदय में भी आप कितनी सहनशीलता रखते हैं। सपोज पापानुबंधी का उदय है, इसलिए आपके शरीर में कोई बीमारी आ गई, तो बीमारी आ गई तो आप हाय तो वो नहीं करते, लेकिन समता से भोग रहे हैं। तो समता आपने रखी, टॉलरेंस रखा, तो उससे क्या हुआ, सहिष्णुता से, समता से कर्मों की निर्जरा हुई। पाप का उदय था इसलिए शरीर में कोई बीमारी आ गई, लेकिन आपने उसमें समता रखी, तो वो क्या हो गया, वो उससे समता रखने से निर्जरा हुई, तो उससे पुण्य का बंध हो गया, तो वो पापानुबंधी पुण्य। ऐसे एग्जाम्पल भी आता है, जैसे रोहिणी चोर, वो पाप के उदय से वो रोहिणी चोर बन गया, लेकिन जब भगवान महावीर स्वामी का योग मिल गया तो रोहिणी चोर ने क्या किया, जो चोरी का कार्य था वो छोड़ दिया और वो संत बन जाता है। जो चोर था वो भी संत बन जाता है। तो पाप के उदय से तो वो चोर बना, लेकिन जब पुण्य का योग कब हुआ, भगवान महावीर स्वामी का उनको सानिध्य मिला, तो जो पाप के उदय में भी उनको पुण्य का योग मिल गया। भगवान महावीर स्वामी का योग मिलने से वो चोर भी संत बन जाता है। तो ये पापानुबंधी पुण्य, उसने पाप का बंद किया था इसलिए वो चोर बन गया, लेकिन वापस पुण्य का उदय हो गया, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी का सानिध्य मिलने से वो चोर भी संत बन जाता है। तो वो हो गया आपका पापानुबंधी पुण्य। तो इसमें एग्जाम्पल आता है, जैसे पत्थर होता है, पत्थर पे मक्खी बैठती है, तो मक्खी को कोई टेस्ट नहीं आता पत्थर से, लेकिन वो आसानी से उड़ सकती है। वैसे ही
इसमें भी इस आसक्त नहीं होता है पापानुबंधी पुण्य से भी, जो पुण्य मिला उसमें आसक्त नहीं हुआ, वो उससे क्या हुआ, पापानुबंधी जो पाप था वो तो उसका समाप्त हो जाता है और पुण्य का उदय हो जाता है। नेक्स्ट है पुण्यानुबंधी पाप। पुण्य का उदय होता है तब आपको सब कुछ मिलता है, आपको घर भी मिल गया, बच्चे भी अच्छे मिल गए, सब कुछ मिल गया, लेकिन वो पुण्य का इतना बड़ा, इतना आपको उदय हो गया है कि इतना अहंकार आ गया हो, आप सोचते बस मेरे जैसा तो कोई नहीं है, बस मैं ही हूँ, मैं जैसा कहूँ वैसा ही चले, और घमंड इतना आ गया, घमंड किया आपने, तो पुण्य का उदय था इसलिए सब कुछ मिला, आप सोचे बस मैं ही सर्वे सर्वा हूँ, आई एम एवरीथिंग, मैं ही सब कुछ हूँ, मेरे जैसा कोई नहीं है, इतना अहंकार किया, और इतना आपका क्रोध भी बढ़ गया, मान भी बढ़ गया, माया भी, लोभ भी, इतना सब कुछ बढ़ गया, जिसके कारण जो पुण्य का उदय था उससे आप चाहते तो और पुण्य अधिक अर्जित कर सकते थे, लेकिन आपने क्या कर लिया, पाप कर लिया, पाप का अर्जन कर लिया। क्यों? क्योंकि पुण्य का इतना योग होने से, सब कुछ अनुकूलताएं होने से आपको लगा बस मैं ही हूँ सब कुछ, मेरे जैसा कोई धनी नहीं है, रिचमैन नहीं है, बाकी तो सब ठीक है, बस मैं ही सर्वे सर्वा हूँ। तो आपने ऐसा झूठा अहंकार किया, और जब अहंकार आता है तो व्यक्ति को क्रोध भी आ जाता है, उसके पीछे माया भी कर लेता है, लोभ भी बढ़ जाता है, जिसके कारण पुण्य के उदय में भी उसने क्या कर दिया, पाप कर दिया। इसमें एग्जाम्पल आता है मम्मन शेठ का। मम्मन शेठ ने पूर्व जन्म में दान दिया था, दान दिया, लेकिन दान देने के बाद उनको क्या होता है, पश्चाताप होता है। तो दान दिया, उसके प्रभाव से उनको तो क्या मिली, रिद्धि सिद्धि मिली, लेकिन पश्चाताप हो गया उनको। पश्चाताप होने से क्या हुआ, वो धन का उपयोग नहीं कर सके, और वो इतने लोभी बन गए, इतने लोभी बन गए कि लोभ के कारण वो खुद भी नहीं खा सके, दूसरों को भी नहीं खिला सके, और इतने अटैच हो गए धन के प्रति, पुण्य के उदय से उनको मनी मिली, सब कुछ मिला, लेकिन उसका उपयोग नहीं कर सके, और लोभ उनके भीतर बढ़ता गया, और मैं कैसे मुझे मिले, और अधिक धन कैसे मिले, और करते करते क्या हुआ, इतना पाप कर्म का बंद कर दिया कि उनको 7वीं नाकी में जाना पड़ा। तो मम्मन शेठ को 7वीं नाकी में जाना पड़ा, क्योंकि पुण्य के उदय से उनको मनी मिली, लेकिन और अधिक लोभ बढ़ गया, ज्यादा पाने की भावना जागृत हो गई, इतने आसक्त बन गए कि न दिन देखा न रात देखा, कुछ भी नहीं देखा, बस और मुझे कैसी मिले, और मुझे कैसी मिले, चारों ओर से वो इतना पागल जैसे हो गए, डिप्रेशन में आ गए, इतने फ्रस्ट्रेशन में, डिप्रेशन में आ गए, और इतना धन के पीछे पागल बन गए, इतना इतनी आसक्ति होगी उनकी मम्मन सेठ की कि मर करके वो पहली में नहीं, दूसरे में 7वीं नाकी के मेहमान बन गए। कितनी बड़ी बात है, इतना सब कुछ था, यदि वो चाहते तो अपनी संपत्ति का अच्छे कामों में उपयोग कर सकते थे, साधु संतों को दे सकते थे, मतलब किसी को भी दे सकते थे, अच्छे कामों में लगा सकते थे, लेकिन अच्छे कामों में नहीं लगाई, खुद भी नहीं खाई, दूसरों को भी नहीं खाने दी, और अधिक पाने के चक्कर में वो खुद ही डिप्रेशन में, फ्रस्ट्रेशन में रहते थे, और आसक्ति के कारण 7वीं नारकी का बंद कर दिया। पापानुबंधी पाप, पापानुबंधी पाप का मतलब है पाप का उदय, और पाप का उदय चल रहा है, और अधिक उसमें भी पाप कर्म का बंधन हो रहा है। एग्जाम्पल आता है काल सोक्रिक का। जैसे काल सोक्रिक था, भगवान महावीर स्वामी के टाइम की बात है, उस समय काल सोक्रिक कसाई था। तो वो कसाई क्या करता था, उसने ऐसा बिजनेस शुरू कर दिया, बिजनेस, ऐसा बिजनेस, प्रतिदिन 500, उसको पाडे बोलते, पाडा, अब आप लोग क्या बोलते पता नहीं, जो भैंस होती है, और भैंस तो लेडीज होती है, लेकिन जो जेंट्स होता है ना, भैंस, भैंसा, वो भैंसा था, उसको प्रतिदिन उसका नियम था, एवरी डे 500 पाडे को किल करना, मारना, उसके बाद ही भोजन करता था, ऐसा उसका संकल्प था। तो पाप का बिजनेस किया, इतने जीवों की हिंसा की, और जीवों की, एक तो पाप का उदय था इसलिए वो कसाई बना, और उसमें भी वो ऐसा बिजनेस शुरू कर दिया जिसमें हिंसा हो रही है, और जिससे और अधिक उसने पाप कर्म का बंद कर लिया। पाप का उदय था इसलिए कसाई बना, उसने ऐसा हिंसा वाला बिजनेस शुरू कर दिया, जिसके कारण और अधिक पाप कर्म का बंद कर लिया। तो पाप का बंद था,
उदय था इसलिए कसाई बना, और पाप कर्म का बंद कर दिया तो वो मर करके कहा जाता है, पाप के उदय से वो कसाई भी 7वीं नारकी में जाता है। तो पापानुबंधी पाप, ये आपको समझ में आ गया होगा। तो पुण्य का बंध, ये जो 9 कारण है उनसे पुण्य का बंध होता है, वो हमने चर्चा की। और 4 चौकड़ी हमने चर्चा की कि पुण्यानुबंधी पुण्य, पापानुबंधी पुण्य, और पुण्यानुबंधी पाप, और पापानुबंधी पाप, ये हमने चर्चा की। तो आपको समझ में आ गया होगा। और इससे संबंधित और कोई भी प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। व्यक्ति तो पुण्य का बंध कैसे होता है? तो जितना हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड होता है, शुभ भाव होते हैं, उससे पुण्य का बंध होता है। जितना नेगेटिव एटीट्यूड होता है, नेगेटिव थॉट से चलते हैं, उससे पाप कर्म का बंध होता है। और नेक्स्ट लेक्चर में हम पाप की चर्चा करने वाले हैं कि व्यक्ति पाप कर्म का बंध कैसे करता है और कितने प्रकार के पाप होते हैं। इसकी चर्चा हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, नेक्स्ट सैटरडे। आज हम पुण्य की केवल चर्चा करते हैं। तो सभी को पुण्य चाहिए कि हमारा पुण्य अच्छा हो। समझिए आपको गोश्री दे हमारा पुण्य हो, अमुक डोनेशन दे हमारा पुण्य हो। पुण्य की भावना हमारी नहीं होनी चाहिए। हमारा लक्ष्य होना चाहिए कर्म की हमारी निर्जा हो। यदि हम देते हैं, साधु संतों को दान देते हैं, उससे पुण्य का, कर्मों की निर्जा हो रही है तो पुण्य का बंध अपने आप हो जाएगा। तो हमारा लक्ष्य होना चाहिए कि हम सामायिक करें, प्रतिक्रमण करें, तपस्या करें, कुछ भी करें, लक्ष्य हमारा क्लियर होना चाहिए कि हमारी कर्मों की निर्जा हो। तो कर्मों की निर्जा होने से ही पुण्य का बंध होगा। लेकिन पुण्य भी क्या है, ये भी छोड़ने योग्य है, रखने योग्य नहीं है। छोड़ने योग्य क्यों है? क्योंकि पुण्य भी जब तक रहेगा तब तक हमारा मोक्ष नहीं होगा। ये ध्यान देने की बात है। जब तक पुण्य रहेगा तब तक मोक्ष नहीं रहेगा। पुण्य के योग से आप अनुत्तर विमान देवलोक में, सर्वार्थ सिद्ध विमान देवलोक में देव बन सकते हैं, लेकिन मोक्ष आप नहीं जा सकते जब तक पुण्य रहेगा। इसलिए मोक्ष जाने के लिए पुण्य को भी हमें क्या करना होता है, जीरो करना होता है। इसलिए पुण्य की भी इच्छा नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पुण्य भी संसार में भटकाने वाला है। जन्म और मरण का चक्र का एक कारण पुण्य का बंध भी है। क्योंकि जो अनुत्तर विमान के देव, सर्वार्थ सिद्ध विमान के देवों के लिए कहा जाता है, यदि उनको नव सप्तम यानी 4 मिनट और 21 सेकंड का अगर टाइम मिल जाता धर्म करने का, तो उनका मोक्ष हो जाता। लेकिन इतना अधिक पुण्य का अर्जन हो गया जिसके कारण उनको अनुत्तर विमान के देव, सर्वार्थ सिद्ध विमान के देव बनना पड़ा। उतने समय कितना लेट हो गया मोक्ष, 33 सागरोपम तक वहीं रहेंगे, वरना उनकी मोक्ष मतलब 4 मिनट 21 सेकंड का भी टाइम मिल जाता तो उनका मोक्ष हो जाता, अगर इतनी थोड़ी सी और साधना कर लेते। लेकिन उनका पुण्य का इतना अधिक उदय हो गया, इतना बंद हो गया, इतनी तपस्या की, इतनी की, जिससे इतना निर्जरा हुई, निर्जरा से पुण्य का बंद हो गया। तो पुण्य का भोग करने के लिए भी उनको देवगति में जाना पड़ा। तो पुण्य के लिए कहा जाता है वो सोने की बेड़ी है। सोना आपको अच्छा लगता है ना, गोल्ड, तो गोल्ड की चीजें आपको बहुत अच्छी लगती है, लेकिन पुण्य क्या है, सोने की बेड़ी है। बेड़ी तो बेड़ी है, चाहे सोने की हो चाहे लोहे की हो। सपोज आपके घर में कोई पेरेट तोता हो, तोते को यदि आप सोने के पिंजरे में अगर आप उसको रखते हैं, मेवा मिष्ठान खिलाते हैं, तो क्या तोते को उसमें आनंद आएगा? या तोते को आप स्वतंत्र आकाश में खुला छोड़ेंगे, उसमें आनंद आएगा? या सोने के पिंजरे में मेवा मिष्ठान खा रहा है उसमें आनंद आएगा? आप बता सकते हैं तोता किसमें वो हैप्पी रहेगा, स्वतंत्र घूमने में या सोने के पिंजरे में? बता सकते कोई, एनीबॉडी? कोई बात नहीं, मैं बता रही हूँ आपको, इसका आंसर बता रही हूँ कि पुण्य का मतलब जो तोता है उसको सोने के पिंजरे में रखा है, सब कुछ उसको मिल रहा है, फैसिलिटी है सब कुछ, लेकिन उसको क्या लगता है, ये बंधन है, कब मैं इस बंधन से मुक्त हूँ, स्वतंत्र आकाश में कब विचरूं, वो भाव जागता है। वैसे ही आपको भी लगे कि ये संसार में हम रहते हैं, वो बंधन है, सब कुछ घर में सुविधा है, फैसिलिटी, फिर भी आपका मन अनासक्त रहता है, सब बंधन लगता है, इस जेल से कब छूटूं, ऐसी भावना जागृत होती है, कब मेरा मोक्ष हो, ये भावना जागृत होती है, तब मोक्ष जल्दी होता है। लेकिन आप उसमें और अधिक
आसक्त हो जाते हैं, फिर संसार में परिभ्रमण हमारा चालू रहता है। तो पुण्य भी छोड़ने योग्य है, क्योंकि पुण्य सोने की बेड़ी है। बेड़ी चाहे लोहे की हो, चाहे सोने की हो, पाप के लिए कहा जाता है वो लोहे की बेड़ी है, और पुण्य के लिए कहा जाता है वो सोने की बेड़ी है। लेकिन बेड़ी आखिर बेड़ी है, बंधन आखिर बंधन है, चाहे सोने का हो, सोने की सांकल से बांधे व्यक्ति को, कैदी को, चाहे लोहे की सांकल को, लेकिन बंधन आखिर बंधन है, उन सबको हमें छोड़ना है। तो पाप को जैसे समाप्त करना जरूरी होता है, वैसे पुण्य को भी जीरो करना जरूरी होता है, तब हमें मोक्ष मिलता है। इस आशा के साथ ओम अरहम, ओम अरहम। कोई प्रश्न है?